हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होगे और खेल भी रहे होगे। तो बेटा, जो हमने बोला था आपको हॉलीडे से पहले कि हमारी जो क्लास चलेगी वो ग्रुप में चलेगी और ग्रुप में प्रॉपर आपके टॉपिक डाले जाएंगे। तो बेटा, जो आज का जो टॉपिक है आपका मैथ का, वो पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू का टॉपिक है। क्योंकि हमने सभी बच्चों को बोला था कि आपकी हॉलीडे का जो वर्क है वो प्रॉपर आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। जो बच्चा इस ग्रुप में नहीं जुड़ा तो वे बच्चा इसमें ग्रुप में जुड़ जा, क्योंकि जब तक आपकी हॉलीडे की छुट्टी है तब तक ये ग्रुप में ऐसे ही प्रॉपर टॉपिक चलते रहेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू का है। तो सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से देखें। जो टॉपिक जो चीज़ समझ में ना आवे आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल करके कमेंट करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलो आज हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा वो पैलेस वैल्यू का टॉपिक है। कल हम फिर फेस वैल्यू, ऐसे ही प्रॉपर हमारे टॉपिक बाय टॉपिक चलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो फेस वैल्यू का टॉपिक है। आज हम फेस वैल्यू अपनी शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें। जो हमारा टॉपिक चलेगा वो पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मैं आपको बताता चलता हूँ। फेस वैल्यू होता है हमारा, यानी पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू होता है हमारा स्थानीय मान और पैलेस वैल्यू होता है हमारा स्थानीय मान और फेस वैल्यू होता है हमारा जातीय मान। तो सभी बच्चे ध्यान देवे। पैलेस वैल्यू होता है बेटा स्थानीय मान और फेस वैल्यू होता है हमारा जातीय मान। अब ये स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है बेटा ये 7th 8th 9th 10th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी रिलेटेड होता है। तो मैं आपको ज़्यादा गहराई में लेके पहले मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक कराऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान देवे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ यहाँ पे 3, 7, 9, 8 और 6। ये मेरे पास कोई नंबर है। नंबर कोई भी हो सकती है। करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। यही करने का तरीका रहना है। सबसे पहले हम पैलेस वैल्यू संख्याओं कैसे निकालेंगे, इधर से निकालना स्टार्ट करते हैं हम राइट हैंड से। जो हमारा राइट हैंड होता है, सबसे पहले हम इकाई की पैलेस वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, ऐसे लाइन खींच कर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 6 यानी 6। उसके बाद हम 8 की निकालेंगे। अब 8 के आगे एक अंक है तो 8 के आगे एक अंक है तो यहाँ पर एक 0 रखेंगे। अब इकाई दाएं, अब सैकड़े पत्ते हैं, सैकड़े की पैलेस वैल्यू निकालनी है। तो 9 के आगे कितने अंक है, 1 और 2, यहाँ पे 2 0 रखेंगे। ऐसे ही हम 7 की निकालेंगे। 7 के तो कितने अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 रखेंगे। अब निकालेंगे हम 3 की। अब 3 के तो कितने अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 और 3 के आगे 4 0। ये होती है आपकी पैलेस वैल्यू। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 7th 8th 5th 6th। तो सभी बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान देवे। ऐसे ही टॉपिक हमारे चलते रहोगे। एक एग्जांपल और समझेंगे। अभी हम पैलेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। केवल पैलेस वैल्यू एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे 9 0 8 7 6। मैंने बोला ना कि आपको सबसे पहला आप इकाई का निकाल लोगे। इकाई के अगर एक अंक है तो आप एक अंक रख दोगे। अब हम 7 की निकाल लेंगे। 7 के अगर एक अंक है तो 7 एक अंक है तो 1 0। अब इसी प्रकार 8 की निकल लेंगे। 8 के कितने अंक है, 1 2, तो 2 0। अब मेन पॉइंट रहता बेटा आपका 0 का। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 4 0 लगा दी तो वहाँ पर होता है क्या बेटा, आंसर तो आपका सही होगा, लेकिन ऐसा आपके जो विकल्प आते हैं, मान लो सपोज करो आप एग्जाम में बैठे हो और आपको 0 की निकालने के लिए आ जा, तो वहाँ पर होता है क्या, केवल सिंगल 0 देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको 0 की पैलेस वैल्यू निकालनी है तो केवल आप एक ही 0 रखोगे। ठीक है ना। कोई भी बच्चा, अगर आप देखो 4 0 रख दोगे तब भी आंसर ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है तो 0 की आप 0 ही रखोगे, पैलेस वैल्यू हो या फेस वैल्यू हो।
अब इसी प्रकार हम यहाँ से 9 की निकल लेंगे। अब 9 के कितने अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 9 के कितने अंक है, 4, तो 1 2 3 4। देखो ये था आपका पैलेस वैल्यू। कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू। सबसे पहले मैंने आपको बताया पैलेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। अब स्थानीय मान हमने इस संख्या का निकालना है। सबसे पहले आप 6 का निकाल लोगे, 6 के तो कोई अंक नहीं है तो 6 आप ऐसे ही रखोगे। फिर आप 8 की निकाल लोगे, 8 के अगर 1 अंक है तो 1 0 रखोगे। ऐसे ही आप 9 का निकाल लोगे, 9 के अगर 2 अंक है तो 2 0 लगा दोगे। इसी प्रकार हमने ऐसे निकालना। एक उदाहरण हमने इधर लिया है, 6 का निकालना है तो 6 का, 7 का निकालना है। देखो 7 के अगर 1 अंक है तो 1 0, यानी जो अंक जितना स्थान उसका है आप उतनी उसके अगर 0 रख दोगे, वही उसकी पैलेस वैल्यू होती है यानी स्थानीय मान होता है। जातीय मान हम कल टॉपिक करेंगे ताकि क्लास ये लंबी ना हो और आपका भी समय बचे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।